देश के प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे लाख कहें कि अपराधियों पर नकेल कस दी गई है, महताबों की संख्या निर्देश जारी करें, लेकिन महतात कितना पालन करते हैं यह बसाड़ी रोड थाने के इस प्रकरण में समझा जा सकता है। हालात यह है कि अगर गलती से कोई संप्रक्त व्यक्ति थाने पहुंच जाता है तो उसको बैठाने की तो बात छोड़िए, ढंग से कोई पुलिसकर्मी बात भी नहीं करता है। उस समय उस सम्मानित व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी वही है, जबकि उसी के सामने क्षेत्र के छुटभैया अपराधी या नेताओं को पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत कर कुर्सी पर बैठाया जाता है। जिसको झिड़कियां और डांट मिलनी चाहिए वह अगर थाने के कामों में और अपराधियों के लिए सिफारिश करने लगे तो कानून व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक होगा। पुलिस अधीक्षक सुजात सिंह अपराधियों और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कमर कसे हुए हैं। वहीं बसाड़ी हरोड़ा थाने की पुलिस पलीता लगाने में जुटी हुई। बात करते हैं बलिया जनपद के बसाड़ी थाने की, जहां इस थाना क्षेत्र का 6 नंबर का हिस्ट्री सीटर लाल बाबू सिंह जो छाता निवासी है और थाना परिषद में इस थाना क्षेत्र के सर्वाधिक कुख्यात कच्ची शराब का तस्कर मुन्ना राजभर भी शराब बेचने के लिए सिफारिश करना थाना की कार्यप्रणाली को दर्शाने के लिए काफी। बता दें कि इस थाना क्षेत्र के छाता गांव में मुन्ना राजभर और मदन दो ऐसे नाम हैं जो कच्ची शराब की जरामय की दुनिया में बच्चा जानता है। ऐसे में मुन्ना राजभर की शराब बेचने के लिए सिफारिश करना वो भी थाने में ही कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस हिस्ट्री शीटर को थाने में दरोगा जी कैसे अपने बगल में कुर्सी पर बैठाकर ठंडा पिलाते हुए नमकीन भी खिला रहे हैं। वहीं लाल बाबू सिंह किस दमंगाई के साथ मुन्ना राजभर की पैरवी कर रहा है यह दर्शाता है कि इस थाने में अपराधियों के साथ दोस्ताना संबंध है। अगर अपराधी बेखौफ थाने में घुसे तो क्षेत्र की जनता खौफजद तो होगी ही। तेज ना हो तो मैंने कुछ रखा छाते नहीं तो रहो करोड़ों के ओकर लेन देन बा। हाँ कितना में रोजगार हो महंग बा, खाए के ठेका नहीं थे, तब काहे के धंधा करता वही पर जिया था ना करीब मंजी से कैंसर के। सर वो काहे करे के धंधा में ओकरा के दोसर कोनो सलाह दी धंधा। अरे तो सलाह तो ओकरा खेते देले है 5 बीघा के वो ओकरा मन के बाद दूसरा काम ना छोड़ देलबा। अब बनाओ छोड़ देलबा का जरे गई बोल हलो छोड़ देलबा। अब ओकरा के शर्म झूठ ना बोल ओजा मदन के खाली बनता है ना बनते थे केकर बनता है मदन के लिखा बना। देखिए माधी जी पसंद खा रहे हैं कि नतीजन है कि नहीं बना रहा है। माने छाता में बनल बन हो गेल का मुन्ना मदन मन बंद हो गई। मुन्ना तो मदन से तरह बनेला ना मदन तो को बना उतर रहा ना मदन तो लिया के बेची है। अच्छा बनावती है वो ले के बेचत रहे। ये कितना दिन से के चला था ठिकान बा अब याद बा ये पर याद नहीं ते पुश्तैनी रोजगार में का नहीं तो नहीं थे लेकिन तो बंद जाए शराब गांजा एथी कुल बेच के एथी अर्जिनिया तो समाज के गंदा कर चलो काहे के ओकर पक्ष लेते नहीं वैसा आदमी के मर जाए दी। अच्छी बात तो देखिए बात आप जांच कर रहे हैं। हां का ओकरा से लाभ बा समाज के एको पसे काहे रहुआ बाल बच्चा के पर ना गुजर सकता। ठीक कहता नहीं ना कर जाए। हां लेकिन अब माने ऐसा आदमी के मदद करे के उद्देश्य राउर का बा बंद करा देला बनी मदद करे के उद्देश्य का बा राउर पता लगा ले बंद कर दिया माने ऐसा आदमी का तार मदद करो को जब बंद कर दो तभी अभी बंद कैले नहीं खेन क्रिया खा कहता नहीं ए क्रिया कौन खाइल बारी से कौन विषय लेकिन नहीं खाएंगे ना बंद है आज बंद है। आप चाह देंगे तो बंद हो जाएगा। बंद है अच्छा दिए है कि नहीं इसलिए आप ही के आशीर्वाद से चल रहा है। अरे उसके घर तक सीसी रोड बनवा के आप ही ना खुल दिए हैं। बलिया से सर्च स्टोरी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। विकास खंड सोहात पर मनरेगा कर्मियों ने विगत 9 महीने से मानदेय न मिलने पर विकास खंड के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर रोष प्रदर्शन किया। मनरेगा कर्मचारियों की मांग थी तब तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग तालाबंदी रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा योजना के तहत कार्य कर रहे रोजगार सेवकों का मानदेय नहीं मिला, जबकि मानदेय देने के लिए कंटिजेंसी का पैसा 5 जुलाई को शासन द्वारा निर्गत हो गया था।
विकासखंड अधिकारियों की लापरवाही से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा। बार बार खंड विकास अधिकारी के आश्वासन पर मामला टल गया। मानदेय न मिलने से नाराज रोजगार सेवकों ने विकास खंड पर ताला जड़ दिया। इसके पश्चात वे लोग धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना पर विकास खंड अधिकारी कृष्णानंद उपाध्याय को मिली तो वह फौरन धरना स्थल पर पहुंचकर रोजगार सेवकों से बात करने लगे। मामला तुल पकड़ता देख मुख्य प्रतिनिधि वंशीधर यादव ने इस विषय पर उच्च अधिकारियों से बात कर मामले को शांत किया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विकास खंड अधिकारियों ने एपीओ राजेश यादव को निर्देश दिए कि फौरन इन लोगों को चेक बैंक भेजें। तब जाकर गेट का ताला खोला गया। बलिया से सर्च स्टोरी के लिए मोमसाद अहमद की रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित रसाड़ क्षेत्र अंतर्गत पाड़पुर गांव के दलित बस्ती में भाजपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के घर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का काफिला जब दलित बस्ती में पहुंचा तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं कृषि मंत्री ने दलित बस्ती में सामूहिक भोजन कर दलितों का मन मोहने का जहां प्रयास किया तो भोजन में स्वच्छता दलितों की पीड़ा देखकर भाजपा नेता ने मंत्री से कहा कि अच्छे दिन वाली सरकार तो प्रदेश में आ गई, हम लोगों का अच्छा दिन कब आएगा, जबकि हम दलित लोगों को न अवसर मिल रहा है बल्कि राशन कार्ड से भी वंचित रखा गया है। इस पर मंत्री ने वहां उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लोगों को समस्याओं का निदान किया जाए। मंत्री महोदय से जब सवाल पूछा गया कि प्रदेश के अच्छे दिन वाली सरकार बन गई है तो दलितों के अच्छे दिन कब नसीब होंगे, जबकि इन दलितों पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर मंत्री जी सिर्फ इतना ही जवाब दे पाए कि प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री जी ने मीडिया के लोगों ने पूछा कि सारे लोगों का अच्छे दिन आ गया है, ओम प्रकाश जी के बारे में आप क्या कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनका भी आएगा, इनके बारे में सोच रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी ने ये कहा, डीएम से भी कहे और वीडियो को बोला, वीडियो आने में लेट कर दिए हैं और मंत्री जी ने कहा कि आपका आवास बन जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं पूरे बच्चे के साथ और पूरे भाइयों के साथ मैंने 14 बरस PWD के जमीन पर गुजारा हूँ और बसपा के सरकार में मैं प्रताड़ित किया गया हूँ। बलिया से सर्च स्टोरी के लिए मोमसाद अहमद की रिपोर्ट। कुशीनगर के जिला अधिकारी ने बांसगांव खेरवा के ग्रामीणों को नाव भेंट करके ग्रामीणों के चेहरे पर वह मुस्कान की लकीर खींच दी है, जो शायद कम ही इस तरह के कार्यों से इन गांव वालों को खुशी मिली हो। पर इस तरह का कार्य करके जहां जिला अधिकारी आंध्रा वामसी ने ग्रामीणों के बीच प्रशासन के कार्य की बेहतरीन छाप छोड़ी है, वहीं दूसरी तरफ इस अनोखी भेंट से आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को लाभान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण काफी सालों से पुल के निर्माण के लिए संघर्ष करते आए हैं, पर किसी भी सरकार ने नजर नहीं डाली। यहां तक कि कुशीनगर का प्रशासन भी नजरअंदाज करते आया। पर कुशीनगर में हाल ही में जिला अधिकारी का पद संभाले आंध्रावासी ने इन ग्रामीणों का दर्द जाना और सुना और संज्ञान में लिया। सरकार तक इस गांव वालों की बात पहुंचाकर सरकार की मदद से इन ग्रामीणों को नाव भेंट कर एक मुस्कान दी है, जो शायद अब सरकार और प्रशासन से यह उम्मीद छोड़ चुके थे कि सरकार अब कुछ करेगी। पर कहते हैं ना, जहां चाहा है वहां रहा है। यही कथन उपयुक्त इन ग्रामीणों के संघर्ष पर सटीक बैठता है। गांव वालों की मांग है कि यहाँ पे पुल बनाने के लिए इस वक्त जो उसके संबंधित फंड्स नहीं हमारे पास, तो फिर एक आंतरिक रूप से एक नाव की व्यवस्था की गई थी अपने वेलफेयर सोसाइटी से, और अगले वित्तीय वर्ष में हम इसको जिला परिषद योजना के अंतर्गत पुल बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे और हम कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर ये पुल बनाने के लिए। कि यहाँ पहुँचने के लिए रास्ता तो है ही है, लेकिन पूरा घूम के आना पड़ता है। इस नाव की प्रयोग से थोड़ा लंबाई कट जाती है और लोगों की मांग है, तो फिर तो सुरक्षा को देखते हुए लोग इस नाव के साधन उपयोग करते रहे। बस थैंक यू। डीएम साहब ने ना दिया है तो बहुत अच्छा काम किए हैं, अनेक काम यहाँ हुआ है। ऐसे पुल तो जरूरी है, लेकिन पुल बन नहीं रहा है, तब तक काम चल रहा है इसे। लोग बहुत खुश हैं। और कोई लोकेश साहब थे, उस गांव के लिए कुछ किए थे, लोकेश नगर के नाम से चयन करवाए थे, या उसमें काम भी कुछ किए हैं। कोई नहीं लिया है। क्या लगता है कितना अच्छा पहल हुआ है जिलाधिकारी के द्वारा? बहुत अच्छा पहल हुआ है। कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
कुशीनगर बीजेपी के कार्यकर्ता नाली के विवाद को लेकर हाटा तहसील में अपने हाटा विधायक को भी बैठा लिया, जबकि विधायक का कहना है कि धरना मेरा नहीं है, मैं तो कार्यकर्ताओं की वजह से इनके साथ धरने पर बैठ गया हूं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी सरकार में उन्हीं की कोई नहीं सुनता। जहां आज अहिरोली थाना क्षेत्र के सुमहाटा निवासी नरसिंह गुप्ता के नाली के विवाद को लेकर सभी हाटा तहसील के प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए और हाटा एसडीएम सहित अहिरोली एसओ को हटाने की मांग करते रहे और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। हमारे इस जिले के जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच में आकर के इस समस्या का समाधान के लिए आश्वासन नहीं देंगे, काम कराने के लिए वो कह देंगे, हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। हमारा बूथ का कार्यकर्ता जो अपने बूथ पर रह करके अपने गांव की समस्या के लिए लड़ता है, वह उसका कार्य का हम भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है और जब तक यह निदान नहीं हो जाता समस्या का तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। सबसे सर्वप्रथम तो हमको जो तहसील के हमारे आला अफसर हैं, एसडीएम महोदय हैं, तहसीलदार महोदय हैं, उनको इस समस्या से बार बार अवगत कराया गया, लेकिन साथ ही साथ एसओ अहिरौली भी उनको भी अवगत कराया गया। लेकिन यह आप लोग बताइए कि घर का पानी हमारे सरकार का प्रथम वरीयता है कि स्वच्छ भारत मिशन का हम उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से काम कर रही है। घर का पानी, नबदान का पानी घर में तो रहेगा नहीं, जब उसको हमारा ये मांग है कि किसी तरह से वह नबदान की पानी, नाली की पानी बहनी चाहिए। हमसे पूछेंगे कि आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, बावजूद इसके धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उसका कारण है हम अपनी ही सरकार के वजह से ये व्यवस्था गड़बड़ हुई, ये संस्कृति इनकी नहीं बदल रही है। व्यवस्था परिवर्तन किया जनता ने और उस जनता के परिवर्तन पर विचारों का परिवर्तन होना चाहिए, संस्कृति का परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए। जबकि इसके पूर्व की सरकारों की व्यवस्था के अनुसार ही ये हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, न जातिगत भावना से ऊपर उठ पा रहे हैं और न ही तो पैसे की संस्कृति से ऊपर उठ पा रहे हैं। इस नाते हम यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद पैसे कौड़ी की राजनीति नहीं करते, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये ऐतिहासिक लड़ाई चल रही है। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह व्यवस्था की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जैसे मैं सरकार आपकी है जी, प्रशासनिक अमला आपका है जी, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार पैसे के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ रही है जी, सारे तंत्र आपके हैं जी, और आप ही को धरने पे बैठना पड़ रहा है। उसका कारण है कि हमारे कुछ कर्मचारी अधिकारी ये पैसे तंत्र को, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संस्कृति के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मैं कहाँ धरना बैठा हूँ, हमको लोगों ने बैठा लिया है। हमको यहाँ मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, जिले के पूर्व महामंत्री बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं। तो इनके आपके कार्यकर्ताओं की क्या डिमांड है? ऐसी कौन सी मामला कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष है, उसके नाली का मामला था। आज 4 महीने से लोग हमसे कह रहे थे, मैं भी पैरवी कर रहा था। आज समाधान दिवस से पता नहीं क्या मामला बिगड़ा, ये लोग आके धरने बैठ गए। फिर हमको बुलाया कि विधायक आप आइए, मैं आया यहाँ पर, हमको लोग जबरन बैठाए हैं। इस तरह हम लोग कब तक करेंगे? कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जिले के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद को बजरिए मुखबिर की सूचना मिली कि बसैया गांव में कुछ लोग पशुओं की खालों के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं और गांव में पशुओं की खालों को जमा कर रहे हैं। एसपी के निर्देश के बाद पंडरोना कोतवाली पुलिस ने पीएससी के जवानों के साथ बसैया गांव में छापा मार दिया। छापामारी में धंधेबाज तो नहीं मिले, लेकिन इनके द्वारा जमा की गई 540 खालें बरामद हो गई। बरामद खालों में गोवंशी पशु की भी खालें शामिल हैं। कुछ खालें पुरानी हैं और इनमें कीड़े पड़ गए हैं। पंडरोना कोतवाली पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। कोतवाली पंडरोना क्षेत्र के पूर्व में भी ऐसा जानकारी मिली थी और ऑपरेशन किया गया था। कल भी जानकारी मिली और हमारी कोतवाली पुलिस टीम और अंडर ट्रेनिंग सीओ के नेतृत्व में इसको भेजा गया था, जहां से भारी मात्रा में एक हाथे में रखा हुआ पशुओं का खाल मिला है
और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं, जो पूर्व में ऐसे कार्यों को करते रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और भारी मात्रा में इसको बरामद करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ व्यक्ति अभी प्रकाश में आए हैं और कुछ व्यक्ति जो इसमें पीछे शामिल हैं उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। इनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई, जो गैंगस्टर गुंडा की भी कार्रवाई है वो भी की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो अभियान जारी है कुशीनगर में वो जारी रहेगा। निश्चय तो उसको चेक कराया जाएगा डॉक्टर से कि वो किन जानवरों की खाल है, और वो किसी भी जानवर की ऐसे खाल हो या अपशिष्ट हो तो वो उन सभी को जो इन कार्यों में लिप्त हैं और पूर्व में ला करके रखें, क्योंकि उसमें कीड़े उड़े पड़ गए हैं और तमाम तरीके से वो डिके हो रहा है। इसका मतलब है काफ़ी पुराना सा वो रखा हुआ है, तो उसको डॉक्टर के द्वारा उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, चेकिंग कराई जा रही है और करा करके जो भी उसमें लिप्त है उनको ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग 550-600 के आसपास है संख्या और ये नंबर अभी और भी काम किया जा रहा है। कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के CHC कप्तानगंज पर एक व्यक्ति को मरीज ठेले पर लाता देख लोग हैरान हो गए। ठेले पर अपनी 90 वर्ष की मां को लिया व्यक्ति बुधिराम अपनी पत्नी व पड़ोसी के ही एक लड़के के साथ CHC पहुंचा। जब उससे ठेले पर लाने का कारण पूछा गया तो जो बात उसने बताई कि 108 व 102 की सेवाओं पर कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं। बुधिराम ने बताया कि उसका घर CHC से लगभग 3 किमी की दूरी पर बोलिया गांव है, जहां उसकी मां की तबीयत सुबह अचानक खराब होने के बाद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन किया गया तो फोन न लगा। चूंकि एक बार पहले भी अपनी बच्ची को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस बुलाए तो संतुष्ट उत्तर न दिया गया। अब अपनी बच्ची को ठेले से ही ले CMC पहुंचा, जहां उसने नवजात को जन्म दिया। इसी कारण अपनी मां की हालत बिगड़ता देख वो ठेले से ही लेकर इलाज कराने पहुंचा, जहां पहुंचने में काफी समय लगा, पर डॉक्टर ने प्राथमिकता देते हुए इलाज कर मरीज की जान बचाई। पर सरकार जिस तरह आपातकाल में एम्बुलेंस को लोगों की सुविधा हेतु संचालन का दावा करती है, वहां पर ठेले नुमा कार्य से सवालिया निशान लग जाता है। एम्बुलेंस को फोन किए तो स्विच ऑफ बोला, तो हमने सोचा कि कब तक इंतजार करें और चिल्लाती बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमने सोचा कि तब तक ठेले से लेकर भागे। जाते जाते 2-3 घंटा लग गया। वहाँ जाते तो पर्ची कटाए और पर्ची कटने के बाद डॉक्टर बोले कि आधे घंटे के बाद नहीं आते तो पाते नहीं अपाने मार किया कि इसके पहले और लड़कियों का डिलीवरी था तो फोन किया तो एम्बुलेंस आया लेकर गया। वहाँ डॉक्टर बोले कि अभी लेट है, फिर ले आकर सब छोड़े। दोबारा 1 घंटे बाद बीमारी बढ़ गया तो फिर फोन किया तो बोले सब कि जो है बार बार आप ही को घर आए। तो हमने सोचा कि किसी उसी तरह से नहीं जब आए तो फिर ठेले से लेकर गए तो वहाँ डिलीवरी हुआ, तब ठेले से लेकर आए। तो हमने सोचा कि जो है जब उस बार नहीं आए तो इसी बार इंतजार करते करते तो पता चला कि इति बदल जा चोला। अपनी पिया को लेकर मैं गया था, इनको मैंने बहुत सीरियस हो गया था और इधर से हम लोग अपने ठेले पर इस मरीज को बिठाया। इधर से पैदल चलते चलते 2 घंटा लग गया था ब्लॉक तक। आने के बाद इधर से एम्बुलेंस जा रहा था खाली, तो उसने हंस करके अपना एम्बुलेंस लेकर के आगे चला गया। फिर हम लोग वापस आ गए घर को। हाँ, हम लोगों ने किया सुबह 7 बजे के करीब में, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ थी। ये कल की घटना है। और कल करीब 11 बजे के आसपास एक वृद्ध महिला करीब 90 साल की उम्र थी, वो आई थी। उनकी पेशाब रुकी थी और उनको बुखार वगैरह था। तो आते ही उनको तुरंत मैंने देखा, उनको इलाज उनका कराया। करीब 2-3 घंटे यहाँ पे एडमिट थी और उसके बाद ठीक होने के बाद फिर वो दवा लेके वापस घर चली गई। एम्बुलेंस कुछ दिन करीब 2 दिन पहले तक की जो खबर थी नहीं चल रही थी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, एम्बुलेंस ज़्यादातर लोग 108 पे फ़ोन करके ही आते हैं। अब वो किस साधन से आए थे, कैसे आए थे, इसकी जानकारी मुझे कल नहीं है। हमारी सास हुई, उनको ले गए हम दवा कराने। पेट जैसे पहले फोन करें तो बंद रहा, तब फिर लेके गए जा अपने ठेले से हम कहीं अब जब अगोरेंगे तो तब तक पेट फूलत जात रहा। ऐसे हम लेके ठेले से भाग गए नहीं जा।
वहाँ ले गई सुई दवाई बोल पेट पहुँच गई, और बाद से अपने सासू के ले फिर ठेले से आवत रहनी। जैसे एक बार डिलीवरी था ले गई लड़की की तो ले कहीं नहीं जाओ, करे बाद से फिर फोन हुआ तो कहे बार बार तुम्हारे घर आए हैं, तो इसी से कहनी कि क्या न ले आई तो माला तो ले इस बार हो जाए तो बड़का भेद हो जाए, जैसे हम लेकर के अपने ठेले से लेकर फिर भाग गए। वहाँ फिर अपन डिलीवरी फाइनल हो गए, लेके घर चली गई। कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर थाना क्षेत्र के ग्राम रावली के समीप पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही नाव गंगा में तेज बहाव में बह गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 3 लोग लापता हैं। जिले के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए। लापता हुए लोगों की लाश में नई नाव व गोताखोर लगे रहे, पर लापता लोगों की लाश नहीं मिल पाई। जी क्या नाम है? क्या नाम है? रमेश। क्या हुआ, कहाँ आप जा रहे थे और कैसे हादसा घास लेने गए थे जंगल में, पानी में किश्ती डूब गई हमारी। कितने लोग सवार थे? 5। कैसे हादसा हुआ? क्या पानी की तादाद ज्यादा थी? हाँ। तो कितने लोगों को निकाल लिया? कितने अभी वहाँ पर? 2 मिले अभी तो। और कितने फंसे हुए हैं? 3। क्या आपके अंदाज में कितना पानी होगा जब ये डूबी है नाव? अब वैसे कोई नाप थोड़ा रखा हमने कितना है पता नहीं, पर बाकी घना है। हाँ, ये तो गंगा चल रही पूरी। कितने बजे हादसा हुआ ये? कोई 2 बज रहे, 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे में घर से आई तो 2:30 बज रहे। क्या कोई प्रशासन का अमला वहाँ मौके पे पहुँचा अभी राहत कार्य के लिए? एक डोंगी यहाँ से भगाई हमने, एक 2 डोंगी पहुँची है वहाँ। तो कोई प्रशासन का अमला वहाँ पहुँचा मौके पे? मौके पे बाद में गई है डोंगी, 2 आदमी मिले, किसी ने बताया, वो भी बताया, आके एक लोग फोन करा हम पे जब पहुँचे हो। घटना हुई है, ये चारा लेने जाते हैं पशुओं के लिए। अब ये अचानक पानी आ गया, उधर से जब चले तो सामने वो किश्ती डगमगा गई और 5 लोग थे हमारे गांव के। बस ये नीचे को बह गए, धार बहुत तेज चल रही है, वो पड़ रहे हैं। हल पे ऐसे होती है, हल पे बोलते हैं ना, वो डगमगा गए और 5 वो अलग अलग हो गए। कोई 1-2 आदमी घास की गड्डी के सहारे से वो किनारे पर लग गए, और बाकी 3 आदमी का अभी तक पता नहीं है कि वो पता नहीं क्या हुआ कैसे। क्या कोई राहत कार्य चल रहा है प्रशासन की तरफ से? अभी तो ये अधिकारी लोग आए हैं, अभी अंदर तो कोई राहत कार्य नहीं चला है, अभी आए हैं ये लोग, अब देखो क्या करते हैं। अपने आदमी गए हुए हैं। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट।